अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असलान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जमीन से चांद नजर कैसे आता है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब रमजान चल रहा है और अनकरीब रुयत हिलाल कमेटी चांद देखने के लिए बैठेगी और पाकिस्तान के कुछ एरियाज में तो चांद नजर आ जाएगा, जबकि कुछ एरियाज में चांद नजर नहीं आएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या मेन फैक्टर है चांद देखने के लिए? कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि चांद नजर आएगा कि नहीं आएगा, और हम इसको कैसे देख सकते हैं? ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, जमीन से चांद नजर आने का जो सबसे मेन फैक्टर है वो है जमीन, चांद और सूरज के दरमियान का एंगल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, इसी तरह जो चांद होता है वो जमीन के गिर्द घूमता है, और इन तीनों का जो रिलेटिव मोशन है वो ये डिसाइड करता है कि चांद जो है वो नजर आएगा या नहीं आएगा, चांद कितना रोशन होगा या कितना डार्क होगा। हम लोग ये समझते हैं कि न्यू बॉर्न मून का मतलब ये है कि कोई नया चांद बना है, ऐसा हरगिज नहीं है। चांद वही रहता है, बट एक्चुअली न्यू मून या फुल मून ये डिसाइड करता है कि उसका कितना एरिया जो है वो इन एक्सपोजर टू द सन है जो जमीन से नजर आ रहा है। इस चीज को समझने के लिए एक मॉडल है जो कि मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। अगर आप इस मॉडल में देखें तो ये देखें, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। ये जो मून है ये सन अर्थ के गिर्द घूमता रहेगा, जो अर्थ है वो वो सन के गिर्द घूमेगी, और इन सब का रिलेटिव मोशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। होता यह है कि जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है तो वो चांद का कुछ एरिया जो है उसको इनलाइटन करती है, और जमीन से जब चांद का वो इनलाइटेड एरिया देखा जा सकता होता है तो हम कहते हैं कि नाउ द मून इज बॉर्न। हालांकि मून तो अपनी जगह पे अवेलेबल है, बट उसका जो एरिया एक्सपोज टू द सन है वो जमीन की तरफ नहीं होता। जैसे ही वो जमीन की तरफ हो जाता है, जमीन से नजर आना शुरू हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि चांद जो है वो पैदा हो चुका है। इसी तरह से चांद का जो एक्सपोज एरिया है वो जमीन से आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा नजर आना शुरू होता है, और 14th नाइट को नॉर्मली पूरा जो मून एक्सपोज टू सन होता है वो जमीन से नजर आना शुरू हो जाता है, और हम कहते हैं कि फुल मून हो गया। और उसके बाद सेम प्रोसीजर रिपीट होता है कि वो मून फुल मून से दोबारा एक लाइट मून की तरफ जाता है और होते होते बिल्कुल जीरो हो जाता है। और वो जीरो होने का मतलब यही होता है कि अब मून का जो एक्सपोज्ड एरिया है सन के साथ वो जमीन से विजिबल नहीं है। ये जानने के लिए कि चांद ज़मीन से नज़र कैसे आता और कैसे नहीं आता, सबसे पहले हमें अपनी ज़मीन के मोशन को सीखना पड़ेगा अपने सन के रिलेटिव। ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा सन है, और आप देखें कि हमारी ज़मीन जो है वो हमारे सन के गिर्द जो है वो अपना सर्कल पूरा कर रही है, और ये सर्कल जो है हमारे एक ईयर को डिफाइन करता है। जब ये सर्कल पूरा हो जाता है तो एक साल हो जाता है, और उस एक साल के बाद ज़मीन जो है वो दोबारा से अपने इस सर्कल को रीस्टार्ट कर लेती है। और चलें अब हम देखते हैं कि मून जो है हमारा वो ज़मीन के गिर्द कैसे घूमता है, और उसकी विद रिस्पेक्ट टू मून, अर्थ एंड सन की आपस की रिलेटिव मोशन कैसे होती है। ये आप देखें कि जो हमारा मून है ये रोटेट कर रहा होगा हमारी अर्थ के गिर्द। जैसे हमने पिछली एनिमेशन में देखा था कि हमारी अर्थ रोटेट करती थी सन के गिर्द, तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा मून है वो रोटेट कर रहा होगा हमारी अर्थ के गिर्द। तो जो मून होता है वो बेसिकली हमारा एक मंथ डिसाइड करता है मून की रोटेशन, और जो अर्थ की रोटेशन अराउंड सन होती है वो हमारा एक ईयर डिसाइड करती है। तो चलें अब हम देखते हैं मून की रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्पेसिफिकली। ये हमारी वो बेसिक एक्चुअल एनिमेशन है जिसमें हम ये सीख सकें ज़मीन से जो चांद नज़र आता है उसके फेजेस क्या हैं, और आखिर कौन से वो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारा चांद जो है वो घटता और बढ़ता है। तो अगर आप इसमें एनिमेशन में देखें तो ये ब्राइटर साइड ऑफ द अर्थ है, ये डार्कर साइड ऑफ द अर्थ है। ब्राइटर साइड का मतलब ये है कि सन हमारा इस जगह पे कहीं है, तो लेट्स एज्यूम कि हमारा सन यहाँ पर कहीं है। ये हमारा मून है, तो आप देखें कि मून का भी ये पार्ट इनलाइटेड है, इट्स मीन के इसको भी रोशनी यहाँ से मिल रही है, और सन हमारा ये है। मगर इस आप अगर पिक्चर में देखें तो ये पिक्चर आपको बता रही है कि ज़मीन से जो आपका चांद है वो कैसा नज़र आ रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये चांद आपने रात के अंदर देखना है। अगर अब आप इसको देखें कि अभी हमें जो पूरा चांद नज़र आ रहा है, और अगर आप देखें तो जो आपका चांद का ब्राइटर साइड है वो आपकी डार्कर साइड ऑफ द अर्थ के ऊपर है, मतलब रात के वक्त आप उसे देख सकते हैं, और आपका सन इधर है। तो इट्स मीन सन की टोटल जो रोशनी है वो चांद पे पड़ रही है, और नाइट पोर्शन से हम उस चांद को अच्छे से फुली देख सकते हैं। अब जैसे जैसे ये आपका चांद जो है ये मूव करते हुए ब्राइटर साइड ऑफ द अर्थ पे आता जाएगा, तो जो चांद का डार्कर साइड है वो कम होती जाएगी, और होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें ज़मीन से जो विजिबल पार्ट ऑफ द मून होगा
वो होगा जो डार्कर होगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारा चाँद जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। और अगेन ख़त्म होने के बाद जब ये प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट होगा कि मून का एक्सपोज पार्ट ऑफ द सन हमें अर्थ से नज़र आना शुरू होगा, तो हम कहेंगे कि चांद बन गया। अगर आप इस पूरी एनिमेशन में गौर करें तो जब यहाँ पे ज़मीन से नज़र आने वाला चांद बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, तब भी मून का जो हाफ पार्ट है जो टूवर्ड सन है वो ब्राइट है। तो ये एक्चुअली बेसिकली एक सेंस है इसके अगेंस्ट कि मून जो है वो कॉन्टीन्यूसली सूरज से रोशनी ले रहा होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो उसका पार्ट अर्थ की तरफ होता है वो डार्कर होता है, जिसकी वजह से हमें मून नज़र नहीं आता। इस पोजीशन के फैक्टर के बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपके मून की लाइफ क्या है, मतलब मून को बॉर्न हुए कितना टाइम हो गया। नॉर्मली रिसर्च ये कहती है कि अगर आपने मून को देखना है, न्यूली बॉर्न मून को देखना है, तो वो विजिबल तभी होगा कि अगर उसकी एज तकरीबन 17 आवर्स के करीब हो। अक्सर औकात आपने रोते हिलाल कमेटी को ये कहते हुए सुना होगा कि चांद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी उम्र अभी कम है, या महकमे मौसमियात वाले भी यही कहते हैं कि चांद के नज़र आने के चांसेस कम हैं क्योंकि चांद तो पैदा हो गया है मगर उसकी लाइफ कम है। तो साइंटिफिकली मून की लाइफ अगर 17 और से ज़्यादा है तो वो विजिबल हो सकता है ज़मीन से। और थर्ड फैक्टर जो है वो होता है वेदर का। अगर आपका वेदर क्लाउडी है, वेदर ठीक नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सूरज जो है जो चांद है वो बॉर्न भी हो गया और उसकी लाइफ भी तकरीबन 17 घंटे है, मगर चूंकि वेदर इतना इंटेंस है वो डस्ट की वजह से हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, और भी उसके बहुत क्लाइमेट के फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको वो चांद नज़र ना आए। तो पेशावर में चांद नज़र क्यों आ जाता है और बाकी शहरों में नज़र क्यों नहीं आता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बट वन थिंग जो मुझे लगती है कि शायद हो सकता है कि वहाँ का वेदर थोड़ा सा क्लियर है, मे बी ये रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे चांद नज़र आ जाता है। और दूसरा वो एक जो है वो हाईली एलिवेटेड एरिया भी है, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से नॉर्दर्न एरियाज़ में जो चांद नज़र आने की रेशो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो आई वॉज थिंकिंग कि जो पाकिस्तान में जहाज़ उड़ रहे हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वाई नॉट कि जब हम चांद देखने बैठे तो हम उस पायलट से भी एक मशवरा कर लें कि इज़ इट पॉसिबल कि वो चांद को देख सकता हो, शायद उसका जो विज़न है वो हम लोगों से ज़्यादा हो, बिकॉज एक जहाज़ जो है वो काफ़ी हाइट पर होता है। तो हो सकता है, अब मुझे इसकी शरई वैल्यू तो नहीं पता, ये दैट इज़ जस्ट अ सजेशन, बाकी ये फ़ैसला करना तो उलमाए कराम का काम है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है कि कौन सी शहादतों पे हम जो है वो उनको कंसीडर कर सकते हैं अथेंटिक, और किस शहादत को हम अथेंटिक कंसीडर नहीं करते। बट जो मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं जो वी विश के आपको हेल्प कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।